मैट्रिक बोर्ड कराची ने 10वीं जमात के नताज का ऐलान कर दिया। साइंस ग्रुप में पहली पोजीशन अब्दुल रहमान के नाम, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर लड़कियां बराजमान रही। पोजीशन होल्डर तलबा और वालिदैन खुशी से निहाल। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 80% रहा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का वज़ीर आज़म के हमरा NFRC का दौरा। एंटोनियो गुटेरेस को सैलाब के नुकसानात और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 3 करोड़ 30 लाख अफराद संगीन सूरत हाल से दो चार हैं। पाकिस्तान का अकेले निमटना मुश्किल है। अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत और ताउन अहमियत का हामिल है। UN सेक्रेटरी जनरल की जानिब से बहाली के कामों की तारीफ। कहा, आलमी बिरादरी को मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद करना होगी। एंटोनियो गुटेरेस की दफ्तर खारिजा भी आमद। बिलावल भुट्टो ने इस्तकबाल किया। हालिया सैलाब से मुल्क की बड़ी आबादी मुतासिर हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। 40 लाख से ज्यादा घर गिर गए। मुतासिरीन इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की FRCC इजलास में ब्रीफिंग। NFRCC के कोऑर्डिनेटर मेजर जनरल जफर इकबाल ने भी नुकसानात से आगाह किया। मंछर झील से निकलने वाले सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सेवन की 7 यूनियन काउंसिल्स के 500 से ज्यादा देहात शदीद मुतासिर। पानी के दबाव की वजह से टिल्टी के करीब इंडस लिंक सेम नाले में शिगाफ पड़ गया। भान सईदाबाद ज़ेरे आब। इलाका दरिया का मंजर पेश करने लगा। कंबर शहजाद कोट से मंछर झील तक 150 किलोमीटर से ज्यादा इलाका भी डूब गया। खैरपुर नाथिन शाह तहसील, वारा, सजावल और दादू की तहसील, मेहड़ और जूही के सैकड़ों देहात में भी कई फीट पानी जमा। दादू में FP बंद में शिगाफ को बंद करने का फैसला किया गया है। खैरपुर नौशहर फेरोज का पानी रोहड़ी केनाल में डाला जाएगा। वजीर इत्तलात सिंध की टास्क फोर्स के इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, कोट DG खैरपुर से भी पानी की निकासी होगी। सिंध में मौजूद सैलाब का पानी नीचे जा रहा है। मंछर का पानी समंदर में जाने से सूरत हाल बेहतर होगी। अब तक 6000 से ज्यादा टन खाने पीने की अशिया और 1000 टन दीगर जरूरी सामान सैलाब मुतासरीन के लिए जमा किया जा चुका। NFRCC ने ताज़ा डेटा जारी कर दिया। अब तक 5500 टन खुराक, 1000 टन दीगर अशिया सर्फ और अद्विया तकसीम की गई। पाक फजाइया की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ सैलाब ज़दगान को खुराक और तिबी इमदाद की भी फराहमी। जरूरतमंद खानदानों में 23,000 से ज्यादा तैयार खाने के पैकेट और 2000 से ज्यादा पानी की बोतलें तकसीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी। सिक्योरिटी के कड़े पहरे। किसी शहरी को लापता करना आइन तोड़ने के मुतरातिफ है। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती, या कहना पड़ेगा आइन अपनी हालत में बहाल नहीं है। अगर ये बात है तो फिर इस अदालत को किसी और को बुलाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लापता अफराद केस में रिमार्क्स। वज़ीर आज़म से मकालमे में कहा, यह रियासत के लिए टेस्ट केस है। कोई भी शख्स लापता हो तो चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार होगा। हुकूमत की इस्तदा पर अदालत ने 2 माह का वक्त दे दिया। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म ने अदालत को लापता अफराद की तलाश के लिए इक़दामात की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, सहाफी मुदस्सिर के 3 साला बेटे से मिला। उसने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म मेरे अब्बू को मुझसे मिला दे। ये सवाल मेरे लिए बहुत तकलीफ देह है। वज़ीर आज़म बोले, वो पाकिस्तान के अवाम को जवाब दे हैं। रियासत का सरबरा होने के नाते उनका फर्ज है कि वो सहाफी मुदस्सिर नारो समेत तमाम लापता अफराद की तलाश करें। अदालत से 1 माह बाद रिपोर्ट जमा कराने का वादा कर लिया।
इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की गई तो मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया, कहा मुल्क की तारीख में कभी -1 फॉर्मूला नहीं चला। माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को भी माइनस करने की कोशिश की गई मगर कामयाबी नहीं हुई। ज़िमनी इलेक्शन का इल्तवा बिला जवाज करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई एमएनए शकूर शाद की इस्तीफा मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने NA 246 की नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। शकूर शाद को असम्बली की कार्रवाई में शामिल होने का हुक्म। MQM पाकिस्तान अंदरूनी इंतशार का शिकार। MQM के डॉक्टर शहाब इमाम ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कहते हैं क़यादत के हालिया फैसलों के खिलाफ एहतजाजन अलग हो रहा हूँ। तहरीरी मुरासला खालिद मकबूल सिद्दीकी को जल्द मौसूल हो जाएगा। मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ डॉम 96 साल की उम्र में चल बसी। मुल्क में 10 रोजा सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनिगो। आखिरी रस्मात 10 रोज बाद वेस्टमिंस्टर एवे में अदा की जाएंगी। वो 7 दहाइयों तक तख्ते बरतानिया पर बराजमा रही। मलिका एलिज़ाबेथ डॉम के बाद उनके सबसे बड़े साहबजादे शहजादा चार्ल्स बरतानिया के बादशाह बन गए। किंग चार्ल्स III का खिताब दे दिया गया। बादशाह चार्ल्स और मलिका कुमेला पार्कर समेत मलिका एलिज़ाबेथ की तमाम औलादें बिलमोर में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म का मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ डॉम के इंतकाल पर बरतानवी हम मनसब को ताज़ियती खत। शाही खानदान से इज़हार ताज़ियत। कहा पाकिस्तानी अवाम का मलिका एलिज़ाबेथ के लिए हमेशा एहतराम रहा। मुश्किल की घड़ी में बरतानवी शाही खानदान के साथ हैं। मुल्क में महंगाई की रफ्तार कम न हो सकी। चिकन, घी और आटे की कीमतों की ऊंची उड़ान। सब्जियां, फल और गोश्त भी गरीब की पहुंच से दूर। शहरी बढ़ती महंगाई पर फट पड़े। लाहौर में महंगाई और LPG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स का एहतजाज। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 229 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा 237 का हो गया। रहीम याखा में बागो बहार रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और रिक्शे में तसादुम। स्कूल के 3 तालिब इल्म जाँ बहक 9 जख्मी हुए। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली समेत फरार। पाकिस्तान ने आबी मुआहदे पर भारत से मुज़ाकरात का एक और दौर मुनाकिद करने का मुतालिबा कर दिया। सिंतास कमिश्नर मेहर अली शाह ने भारत को खत लिख दिया। पाकिस्तान का भारत के साथ पकल समेत तमाम मुतनाज़िर मामलात के हल के लिए इजलास बुलाने का मुतालिबा।